अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ हैदर चौक पे। जी नाज़रीन, जैसा कि आजकल एक ख़बर चली हुई है कि MQM के बानी को जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। पाकिस्तान का एक मेन स्ट्रीम का मीडिया है जिस पे ये ख़बर चली है, उन्होंने लोगों से व्यूज़ भी लिए हैं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और फिर उनके जो एक मेन होस्ट हैं, बड़े एक्टिव होस्ट हैं साबिर शाकिर, उन्होंने भी इस मौजू को लेके एक पूरा प्रोग्राम किया है कि कल तक जिनका नाम भी मीडिया पे लेना मना था, आज उनके बारे में बातें हो रही हैं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आज हम भी इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में भी उनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, हैदराबाद उनका किला भी है, उनका गढ़ भी है। तो आज हम भी यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि उनको यहाँ आना चाहिए या नहीं। तो रहिएगा मेरे साथ। नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं तो बानी MQM भी पाकिस्तान आ सकते हैं। खबर आई है लंदन से और वो खबर है कि मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं अल्ताफ़ हुसैन से। हमारे साथ एजाज़ काजी साहब मौजूद हैं और ये समाजी रहनुमा भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं कि बानी MQM जो है वो वापस पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या उनको बुलाया जा रहा है, तो उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखें, उन्होंने मादी में तो जो उनकी कौम थी उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था वो, और कराची, हैदराबाद, सक्खर में उसका बड़ा अच्छा पावर शो हुआ करते थे और बड़ा नाम था उसका। लेकिन उसके बाद जो इल्ज़ामात लगे वो लंदन तक ही रह गया। जिनका कल तक मीडिया पे नाम लेना भी जो है वो मना कर दिया गया था, आज उनको वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं या वो आना चाह रहे हैं, तो वो उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी, हमारे अल्ताफ़ हुसैन भाई जो एक सच्चा लीडर है और बहुत काबिलियत वाले लीडर है, पूरे पाकिस्तान में जैसा लीडर नहीं आया अभी तक, और वो लंदन बैठ के सियासत करते हैं और बहुत बेहतर करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वहीं बैठ के और पाकिस्तान को चलाएं, जैसा पहले माहौल था हम वैसे ही चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा बहाल किया जाए। पाकिस्तान नहीं आना चाहिए उनको? पाकिस्तान नहीं आना चाहिए उनको। क्यों? वहीं बैठ के उनको सियासत के जैसे चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। नहीं तो वो अगर वहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर तो MQM के धड़े बन गए हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, तो वो आएंगे तो वो फिर इकट्ठा करेंगे ना उनको। नहीं, वो उनको इतनी यानी कि उनमें काबिलियत है कि वो वहीं बैठे हुए वो सब कुछ कर सकते हैं, वो ऐसे लीडर हैं हमारे। जब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जा सकती है, जिन पे इतने सारे मुकदमात थे, जो जेल से भागे हुए मुजरिम हैं, ज़मानत पे रिहा है, उनको जब आने का मौका दिया जा सकता है तो मोहतरम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी आने का हक़ देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। सबको सियासत का हक़ है। ये जमहूरी मुल्क है, या जमहूरियत का जब राज होगा तो सबको अपनी बात को कहने का, अगर आवाम उनको रिजेक्ट करती है कोई बात नहीं, लेकिन जब आवाम उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है, तो आप ज़बरदस्ती उनको क्यों रोकते हैं? ये नाइंसाफ़ी है। ये किसी समझते हैं कि उनके आने से जो है ये पार्टी फिर से मुस्तहकम हो जाएगी? उनके आने से मैं क्या समझता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि अगर उनकी सिर्फ एक आवाज़ ऑन ईयर आ गई कि मेरी आवाज़ सुन आ रही है, समझ लो पूरा मुल्क, पूरी पार्टी, पूरी कौम इकट्ठी हो जाएगी। सही बात ये है कि उनको आए, उनका वतन है, क्यों ना आए, लेकिन आए तो साफ़ सुथरे होके आए, आवाम की खिदमत के लिए आए, और ये अपना जो उनके दिलों के अंदर जो अपनी लालच है और हवस है उसको ख़त्म करके और मुल्क के लिए लालच मोहब्बत रख के आए। क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम है कि सारे सियासतदान वापस आ रहे हैं? देखो, सबकी बेहतरी के लिए है ना, आवाम को सहूलियत के लिए महंगाई तब्दीली थोड़ी होनी चाहिए कम के लिए। अगर जितना अच्छा मिल जाए माशाल्लाह, आवाम को फेवरेट मिल जाए, बहुत बेहतरीन। जब सब आ रहे हैं तो उनको क्यों पाबंदी लगाई हुई है? नहीं, पाबंदी तो खैर लगी हुई है उन पे, और वो रीजंस भी हैं कुछ, इसलिए पाबंदी लगी हुई है। अब आप क्या समझते हैं कि उनके आने से क्या होगा? भैया क्यों नहीं होगा, आने से होगा ना। कि पहले भी तो उन्होंने जो है ना सबके खिलाफ, यानी कि वडेरा खिलाफ, हर खिलाफ की आवाज़ उठाई है ना। आप क्या समझते हैं क्यों आना चाहिए? तो लोग उनको पसंद करते हैं। आप पसंद करते हैं? मैं नहीं पसंद करता। ठीक है, अल्ताफ़ भाई अगर आता है तो हमारा भाई है, हमारी कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं है, नहीं उसकी हमारे साथ है, आवाम के साथ है। आना चाहता है तो वो हमारे हकूक़ पे है। अगर उसे हम तो नहीं रिसीव कर सकते हैं, जो रिसीव करना है या आना चाहे उसको देते हैं, तो वो ये बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इदारे हैं। तो आप समझते हैं चाचा कि आना चाहिए? आना चाहिए, वो इंसान है हमारे पाकिस्तान में, करोड़ों लोग उसके हैं, इधर हाजिर हैं बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले। आएगा वो उनकी तर्जुमानी करेगा कि मुल्क सही चलेगा ना। समझते हैं इस वक्त मुस्तहकम तरीके से काम नहीं हो रहा है MQM में? नहीं, कराची, हैदराबाद के अंदर तो अल्ताफ़ भाई के जाने के बाद से कोई भी काम नहीं हो रहा। अल्ताफ़ भाई थे तो जब तक एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था, उसके बाद तो अब वो
अलग अलग जमातें बन गई हैं, PI भी अलग हो गई है, बहादुराबाद अलग हो गई है। तो मेरे ख्याल से अल्ताफ़ भाई को आने की इजाज़त देनी चाहिए। जब सारे आ रहे हैं तो उनको भी इजाज़त देनी है। उन्होंने तो माफ़ी भी मांग ली अपने बयान पे। ये आएगा फिर से हालात ख़राब हो जाएंगे ये अल्ताफ़ से। तो फिर आप समझते हैं कि हालात ख़राब होंगे, फिर भी आप कह रहे हैं कि इनको आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए। वो अदलिया का ख्याल ही नहीं किया उसने, ऐसे ही चला गया बाहर। इसको क्यों आना चाहिए इधर? दोनों को नहीं आना चाहिए? नहीं चाहिए दोनों, सिर्फ इमरान खान सही है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर काफ़ी लोगों से उनकी राय मालूम की और सबका कहना यही था कि यहाँ पर हैदराबाद में भी उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको ज़रूर आना चाहिए जैसे दूसरे लीडर्स आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो बानी है MQM है, उन्होंने तो माफ़ी भी मांग ली है, तो उनको ज़रूर वापस आना चाहिए, क्योंकि उनके आने से जो पार्टी तकसीम हो गई है डिफरेंट ग्रुप्स में, वो एक ही ग्रुप बन जाएगा और वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो डील कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन उज़ैर रबानी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।